हेलो स्टूडेंट्स, LAI एजुकेशन की तरफ से मैं प्रशांत तिवारी। और हम लोगों ने होल नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चैप्टर नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके एक्सरसाइजेज हम लोग सब सीक्वेंस में एक्सरसाइजेज कवर करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे, एक्सरसाइजेज कवर करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 से हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। इसके बाद के तीन नेचुरल नंबर्स हमें लिखने हैं। तीन नेचुरल नंबर्स इसके बाद के क्या हो सकते हैं, इसके सक्सेसर्स हमें लिखने हैं। सक्सेसर्स कैसे हम लोग निकालते हैं कि एक नंबर है, उसमें अगर 1 ऐड करते जाएंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर, फिर 1 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा। ऐसे ही हम ऐड करते जा सकते हैं। तो हमें तीन नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में 1 ऐड करने पर नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि 1099 जो ये दिया हुआ है, हम लोग इसमें 1 ऐड करेंगे और 11,000 आ गया। फिर 11,000 में 1 ऐड करेंगे तो 11,001 आ जाएगा, और उसमें ऐड 1 करेंगे तो 11,002 आ जाएगा। तो ये हमारे तीन नंबर्स आ गए। उसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तीन ऐसे नंबर प्रेडिसेसर्स हमें निकालने हैं। तीन ऐसे नंबर जो पहले जस्ट पहले आ रहे हैं, वो प्रेडिसेसर्स हमें निकालने हैं। तो प्रेडिसेसर निकालने का क्या तरीका था, नेचुरल नंबर का या होल नंबर का? एक नंबर आप उसमें से माइनस करते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर आ जाएगा। उससे एक नंबर माइनस करेंगे तो उसके पहले का नंबर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। जो नंबर दिया हुआ है 10,001 दिया हुआ है, इसमें हमने 1 माइनस किया तो ये नंबर आ गया। 10,000 आ गया, उससे 1 माइनस किया तो ये नंबर आया, उससे 1 माइनस किया तो ये नंबर आया। तो पहले दोनों क्वेश्चन है, जो नंबर नेचुरल नंबर के बाद का नंबर है वो उसका सक्सेसर है, और जो उसके पहले का नंबर है वो प्रेडिसेसर है। प्रेडिसेसर एक नंबर माइनस करते हुए आएगा और सक्सेसर एक नंबर प्लस करते हुए आएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो तो होल नंबर है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। वो नंबर है 0, जो 1 का प्रेडिसेसर है 0। तो स्मॉलेस्ट, उसके पहले कोई नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ, वो 0 है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। उसके बाद है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 एंड 53 के बीच के नंबर्स हमें देखने हैं। मतलब हमारी स्टार्टिंग होनी है 33 से और एंड होना है 52 पे। तो 33 और 52 नंबर्स काउंट होने हैं, लेकिन 32 और 53 नहीं काउंट होने हैं। तो अगर हम इसको, सबसे आसान तरीका ये, बीच में आप नंबर्स काउंट कर सकते हैं, या दोनों नंबर को माइनस कीजिएगा तो 21 आता है। 21 आता है, लेकिन इसमें 53 जुड़ा रहता है। तो 53 क्योंकि जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना है हमें, तो दो नंबर उसके बीच के चाहिए, तो एक नंबर हम कम कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 20 होल नंबर्स इसके बीच में आएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। कई बार गलती से आप 21 ना लिख दीजिए, क्योंकि 21 का मतलब ये है कि उसमें 53 लास्ट डिजिट नंबर भी काउंटेड रहता है। अगर आप माइनस करते हैं तो लास्ट डिजिट काउंटेड रहता है, तो उसको एक कम कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है, राइट द सक्सेसर। अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि सक्सेसर के बारे में लिखा गया। सक्सेसर हमारा होल नंबर का कैसे आएगा, जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से +1 करके नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर उस पर +1 कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट नंबर आएगा। तो सक्सेसर निकालने का तरीका सबसे इजी यही है कि हमें एक नंबर बाद का नंबर बताना है। तो सक्सेसर इज 1 नंबर अहेड ऑफ मेंशन नंबर। ये नंबर को हम लेते हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको लेते हैं और ये अपना सक्सेसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। 1 नंबर ऐड किया तो उसका सक्सेसर आ गया। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 94, 10,000 वैल्यूज लिखी हुई है। प्रेडिसेसर क्या था? प्रेडिसेसर उस नंबर के जस्ट पहले का एक नंबर है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ा पहले एग्जांपल में किया था, पहले एक्सरसाइज में। तो एक नंबर आपको माइनस करना होगा। हम लोग केवल इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक नंबर माइनस करने के बाद इसका आंसर 93 आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। 1 नंबर आपको माइनस करना है तो उसका प्रेडिसेसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन है, उसमें लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, राइट में कौन सा नंबर आएगा, ये आपको लिखना है। ऑल्सो राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन। अप्रोप्रिएट साइन के साथ आपको लिखना है। तो हमारे पास नंबर्स हैं। एक नंबर लाइन अगर आपको याद होगा तो ये नंबर लाइन है जिसको हम लोगों ने फॉलो किया था। ये नंबर लाइन है, इसको हम लोगों ने फॉलो किया था। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था 0, पर एक एक यूनिट बढ़ के वो आगे बढ़ता जाता है राइट साइड में। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट साइड, अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो जैसे अगर हम इसको लेते हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो
कम होंगे और राइट साइड में नंबर होंगे वो ज्यादा होंगे। तो प्रेडिसीसर और सक्सेसर भी ऐसे ही लिखा जाता है कि जो इसके पहले के नंबर्स हैं, जैसे एक एक नंबर कम होता जा रहा है तो ये इसके प्रेडिसीसर्स हैं, और एक एक नंबर बढ़ता जाता है तो इसके सक्सेसर्स हैं। तो 503 और 530 और 503 में कौन सा बड़ा नंबर है, ये चेक करने का तरीका हम लोगों ने पहले ही देखा था कि नंबर्स को कैसे हम देखते हैं कि बड़ा और छोटा नंबर कौन सा है। पहले हम लेफ्ट से देखते हैं कि नंबर बड़ा कौन सा है, अगर इक्वल डिजिट्स हैं तो इन दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं, 3-3 डिजिट्स के नंबर है, तो सबसे पहला नंबर लेफ्ट से 5 है, दूसरे में भी 5 ही है, तो इसका मतलब कि उससे नहीं पता चल रहा है, तो हम जस्ट नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है 3 और दूसरे में नेक्स्ट नंबर है 0, तो इसका मतलब 530, तो क्लियर है कि 530 बड़ा है 503 से। तो अगर बड़ा है तो वो राइट साइड में आएगा और छोटा वाला नंबर जो होगा वो 530 के लेफ्ट में रहेगा। तो ये हमारा आंसर है, 530 पहले रहेगा, 503 पहले रहेगा और 530 बाद में रहेगा। ऐसे ही हम लोग 307 और 370 ये भी हम लोग देख सकते हैं, तो इसका मतलब 307 लेफ्ट में रहेगा और 370 राइट में जाएगा। जो ये नंबर है इसमें हम देख सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है क्लियरली। अगर हम नंबर का देखते हैं वैल्यू वाइज तो 98765 बड़ा है, तो ये राइट साइड में रहेगा। 56789 छोटा है तो ये पहले रहेगा। तो ये नंबर लाइन में इसकी पोजीशनिंग इसकी लेफ्ट में रहेगी और इसकी राइट में रहेगी। ये लास्ट भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, तो इनकी पोजीशनिंग हम कर सकते हैं। और लिखने का तरीका ये है कि जैसे अगर पहले एग्जांपल में हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 530 इज ग्रेटर देन, ये वाला साइन हम यूज करेंगे ग्रेटर के लिए। 530 इज ग्रेटर देन 503, 530 इज ग्रेटर देन 503, तो ये हमारा साइन हम लोग यूज करेंगे। या अगर दूसरी तरीके से अगर हमें लिखना है तो 503 इज लेसर देन 530 अगर लिखना है तो 503 उसके बाद ये साइन आएगा और उसके बाद 530 आएगा। तो जो जिसको हम जिस ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर हमें ग्रेटर देन बताना है तो 530 इज ग्रेटर देन 503, तो ये ग्रेटर देन का साइन ये रहेगा। और अगर हमें लेसर देन बताना है तो 503 इज लेसर देन 530, तो हम ये साइन यूज करेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से इनफाइनाइट तक जाता है। जो भी हम चीजों को किसी ऑब्जेक्ट को देख के काउंट कर सकते हैं वो वहां से और इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। तो पहला वाला जो है ये फॉल्स रहेगा और ये पहला वाला फॉल्स है। उसके बाद बी क्या है, 400 इज प्रेडिसेसर ऑफ 399, 400 प्रेडिसेसर है 399 का। 400 प्रेडिसेसर 399 का नहीं है, 400 सक्सेसर है 399 का। इसका मतलब कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। फिर सी देखते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यस, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये एकदम सही है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर जो है वो 0 है और वो 0 जो है होल नंबर माना गया है। तो होल नंबर है 0 और यही स्मॉलेस्ट नंबर है, तो दिस इज ट्रू। 600 इज सक्सेसर ऑफ 599, सक्सेसर कैसे निकलता है, अगर 599 का सक्सेसर निकालना है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 600, तो 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, दिस इज ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर है और होल नंबर में एक नंबर नेचुरल नंबर के अलावा होता है, दैट इज 0। मींस आफ्टर ऑल नेचुरल नंबर्स 0 इज इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, तो सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर हैं ही, ये ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी है और ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सॉरी दिस इज फॉल्स, क्योंकि 0 होल नंबर में होता है और होल 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है, ये लिखा गया है, लेकिन ये गलत है। अगर जैसे 10 लेते हैं, 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन इसका प्रेडिसेसर क्या है, 9 है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। 9 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर और 10 का प्रेडिसेसर 9 है, तो ये भी आंसर जो है ये गलत है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये भी आंसर गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर,
नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर तो एक से ही स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो एक से ही स्टार्ट होता है, ये ट्रू है। होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, होल नंबर 1 हैज प्रेडिसेसर जो 0 है, ये सही है, लेकिन दूसरा वाला ये गलत है क्योंकि 0 होता है प्रेडिसेसर होल नंबर में। होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, अपनी नंबर लाइन अगर आपको याद होगा तो 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये आंसर गलत है। 13 जो है 12 के बाद आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, बाद आएगा। होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, ये ट्रू है क्योंकि 0 से पहले कोई नंबर नहीं है, होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से ही होती है। सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, ये गलत है। उसका रीजन ये है कि अगर हम 99 को लेते हैं 2 डिजिट नंबर, इसका सक्सेसर जो होगा वो 100 होगा, तो 3 डिजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चंस आप, मुझे पूरा विश्वास है आप वैसे अपने क्वेश्चंस को देख के और जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने एक एक्सरसाइज में आपको पॉइंट्स बताए जिससे कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब एक्सरसाइज 2.2 हम लोग देखते हैं। 2.2 में हम होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स, जो सुटेबल रीअरेंजमेंट करके हमें इनका सम निकालना है। अब ये क्या प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जस्ट मैं ब्रीफ करता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये था कि अगर ये इनको किसी भी सीक्वेंस में जोड़ा जा सकता है, मतलब इसमें ये जोड़ के फिर ये जोड़ सकते हैं, इसको इसमें जोड़ के और फिर ये जोड़ सकते हैं, मतलब सीक्वेंस कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कैसे भी जोड़ा जाएगा रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, होल नंबर ही होगा और रिजल्ट सेम होगा। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि इनको कोई भी ग्रुप बना के, इसको इसके साथ ग्रुप बना के और इसको इसके साथ ग्रुप बना के कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का। उनको जोड़ने के बाद जो बैलेंस नंबर आएगा, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो बैलेंस नंबर्स में हम ऐड कर सकते हैं। वो सीक्वेंस हम कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से और आंसर इजी आ जाए उसको देखते हुए। तो हम इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पर्पज यही है कि हम लोग कोई भी नंबर को आगे पीछे करके उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक इजियर नंबर पे आएंगे और उसको बैलेंस में जोड़ देंगे। तो ये देखते हैं कि कौन से नंबर्स इजियर टू ऐड हैं। अगर पहला एग्जांपल देखते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कौन सा इजियर टू ऐड है। तो अगर हम इनके वंस प्लेस देखते हैं, 7 है और 3 है, तो एक देख के लगता है कि इसको जोड़ना आसान होगा क्योंकि 10 हो गया तो 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया और 6 और 3 9 हो गया, फिर हमारा हम इजिली ऐड कर पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो हम लोग इसको ये ग्रुप बना देंगे, पहले और तीसरे नंबर का एक ग्रुप बना देंगे और जो दूसरा नंबर है उसको लास्ट में उसमें ऐड कर देंगे। तो पहले और दूसरे नंबर का ग्रुप बनाने से हमारा एडिशन आसान हो गया, 1200 आ गया और उस पर 208 जोड़ना है तो हमारा फटाफट आंसर आ गया, 1408 हमारा आंसर आ गया। इसमें हमने रीअरेंज किया, ब्रैकेट्स बनाए, एक ग्रुप बनाया और ग्रुप का आंसर निकाल के दूसरे में किया। पर्पज ये था कि इजी हो जाए, ईज आ जाए हमारे सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट यूज कर रहे हैं इसमें, हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेनली यूज कर रहे हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग सीक्वेंस नंबर के जोड़ने का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने वही किया हुआ है। जिन नंबर्स को जोड़ने में आसानी है, जस्ट एक लास्ट वंस और टेंस प्लेस को देख के एक हम लोग सोच सकते हैं कि कौन से नंबर्स जोड़ने में आसानी रहेगी, तो उनको देख के हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। इसमें 1962 और 1538 लास्ट के नंबर्स अगर आप देखिएगा 8 और 2 है वंस प्लेस पे, ये जोड़ के कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया, फिर इसको जोड़ के भी कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा। तो इजीली ये जुड़ जाएगा, इनकी वैल्यूज जो है इनको जोड़ना आसान है, ऐसे इसकी वैल्यू भी जोड़ना आसान है। तो ये 2 ग्रुप हमने बना दिए और इनको दोनों को सॉल्व करके हम लोगों ने ये निकाल लिया आंसर। तो इसमें हमने वो प्रॉपर्टी यूज की है। अदरवाइज अगर आप देखिएगा इसको पूरा अगर हम जोड़ना चाहेंगे, अगर एक पूरा जोड़ना चाहेंगे तो एरर के चांसेस हैं, लेकिन ग्रुप में अगर हम जोड़ रहे हैं तो एरर के चांसेस कम हो जा रहे हैं, 2 वैल्यूज मिल जा रही हैं जिसको फाइनली हम ऐड कर दे रहे हैं। तो फुल जोड़ने की बजाय जिसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं, हम लोग इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो फटाफट हमारे आंसर आ जाएंगे। और ये अपनी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसलिए मैंने यहाँ लिखी है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। फिर देखते हैं क्या है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट्स। सूटेबल रीअरेंजमेंट्स के थ्रू हमें प्रोडक्ट निकालने हैं। सेम प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स,
यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जहां पे भी लंबे नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। इसका मतलब ये है कि किसी भी सीक्वेंस में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई भी सीक्वेंस में नंबर का हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके ग्रुप बना सकते हैं इजियर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रुप मल्टीप्लाई करने में आसान है। सबसे इजी और आसान ग्रुप दिख रहा है, 2 into 50 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सबसे आसानी से हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हम लोगों ने ग्रुप किया, पहला और तीसरे नंबर को लेके ग्रुप बनाया और उसको 1768 जो मिडिल वाला नंबर है उसको लास्ट में रखा। हम कोई सीक्वेंस को ना फॉलो करते हुए हम मैथमेटिकल ईज के हिसाब से हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 into 50 एंड 1768, फायदा ये हुआ कि हमारे पास 100 आ गया और 1768 आ गया और ये हमारा आंसर इजीली आ गया। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन, अगर आप बी वाला क्वेश्चन देखेगा तो इसमें 25 into 4 करना आसान है, मींस 100 हो जाएगा और उसको 166 से मल्टीप्लाई करना मींस देखते ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको कितना आसानी से हम कर सकते हैं। ऐसे बचे हुए क्वेश्चंस को भी आप एक बार देखिएगा इस स्लाइड में और आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व किया गया। पर्पस यही है कि नंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाए जिससे कि इजीली वो मल्टीप्लाई हो सके। कोशिश यही करनी है कि ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जिनकी वैल्यू 100 में, 1000 में, 1500, कोई भी ऐसी वैल्यू आए जो मल्टीप्लिकेशन में आसान हो, तो उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। जैसे 124 into 40 एंड 25 into 8 लिया गया। इसमें अगर आप देखिएगा 25 into 8 स्ट्रेट अवे 200 हो गया और इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद भी ये इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद भी इजीली कैलकुलेट कर लिया। ये आपका क्वेश्चन जो था ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया और इसको इजीली सॉल्व कर लिया। बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कीजिएगा तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज की है, हमने सेम सीक्वेंस यूज किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि उससे कोई फर्क आंसर में नहीं आ रहा है, केवल हमें देखना है कि कन्वीनियंस किस मल्टीप्लिकेशन में है। कन्वीनियंस 8 into 25 में है तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे। अगर कन्वीनियंस इसको इससे करने में होती तो हम दूसरा अडॉप्ट करते हैं। तो ये बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा।